जी, हम देख रहे हैं कि ऑटो वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें स्थिरता के साइन और रिकवरी के संकेत, ये दोनों चीज़ें आने लगी हैं। और हीरो मोटो के शेयर को भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई इसने झेली है। 6,000 रुपये वाला शेयर गिर के 3,500 का हो गया था, लेकिन एक पुलबैक की कोशिश हो रही है। एक खबर आई है हीरो मोटो को लेकर कि श्रीलंका में इन्होंने अवांस ऑटो की पार्टनरशिप में 4 अपने टू व्हीलर्स लॉन्च किए हैं। हीरो मोटो, आपको लगता है कि रिकवरी का फेज ये जारी रहेगा? मान लीजिए कि अगर मुझे थोड़ा सा लंबा समय देना हो, अगर मैं इसको पूरी मई सीरीज भी दे दूं, क्योंकि उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि मानसून इस बार बेहतर होने वाला है। आईएमडी के अनुमान या फिर जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है स्काईमेट, उसके भी अनुमान अच्छे रहे हैं कि एबव नॉर्मल मानसून होगा इस साल में, जो कि पॉजिटिव टू व्हीलर कंपनीज के लिए। हीरो मोटो में आप क्या टारगेट देखेंगे एक महीने के लिए, एक सीरीज के लिए पूरे? राइट। सो हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये रिकवरी फेज कंटिन्यू रहेगा। उसके दो तीन रीजन, पहला तो आपने बताया कि एक प्राइस वाइज करेक्शन काफी अच्छा हो चुका है, 6100 से लेके नीचे में आप देखोगे तो 3300 तक का। दूसरा, वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और फैक्टर एनालिस्ट भी है कि लास्ट टाइम भी इसी प्रकार का कोई करेक्शन आया था और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। टेक्निकल अपार्ट्स अगर हम मैक्रो देखेंगे तो लास्ट दो टर्म से जिस तरह से आरबीआई ने रेट कट किया है और अब हम वापस फेस्टिवल सीजन के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम नई बुकिंग्स देख सकते हैं। साथ ही साथ जो श्रीलंका की न्यूज है जहाँ पे उन्होंने बाइक लॉन्च की है, तो ये सब टेलमेंट से मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प भी एक अच्छा प्रिफर्ड काउंटर या तो सेक्टर हो सकता है। टेक्निकल वाइज राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, स्टॉक काफी लंबे समय के बाद अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज और अभी 100 डेज मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। अगर 4000 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो देयर आर डेफिनेटली चांसेस कि हम 45-4700 तक की एक रेंज देख सकते हैं। ऑलरेडी डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक हमने 3500 के आसपास अपना हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट को सजेस्ट किया है, सो वहां पे वो पोजीशन हो सकती है। व्यूअर्स को सलाह है कि अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही ये स्टॉक ले, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। 3500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की राय ज़रूर, लेकिन साथ ही 3954 के लेवल्स में हमने देखा है ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में, चाहे फिर ऑटो हो या ऑटो एंसलरी हो, स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है। गिरावट में खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढे जा सकते हैं। और कल के सत्र में ही अगर आप देखें, वैसे तो मार्केट में वॉलेटाइल मूव्स थे और फार्मा और मेटल को छोड़ हर सेक्टर में गिरावट थी, जिसके चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमने डाउन ट्रेंड्स देखे। लेकिन इस गिरावट में भी किरण जी, गुड मॉर्निंग, टायर स्टॉक्स में हमने मजबूती का रुझान देखा। जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2-2.5% गेंस के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। अभी अभी आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर ही अपनी राय दे रहे थे, ऑटो एंसिलरी पर भी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। और पीसीबीएल जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि साइडवेज मोमेंटम में चले गए हैं। कुछ समय पहले हम देखते थे इन स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन था, लेकिन पीसीबीएल की अगर बात करें अब कमजोरी का रुझान भी देखने को मिल रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस किन्हीं की है, उनके लिए राय क्या होगी? और टायर स्टॉक्स में जो मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, इस पर टेक क्या होगा? सो ओवरऑल अगर ऑटो चलेगा तो डेफिनेटली ऑटो एंसिलरीज या तो टायर स्टॉक्स भी चल सकते हैं। पहले हम पीसीबीएल की अगर हम बात करें तो पीसीबीएल में एक अच्छी खासी अपस्विंग के बाद स्टॉक टाइम करेक्शंस के अंदर था और अब प्राइस करेक्शंस को साइड अप्रोच कर रहा है। रीजन बीइंग सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 380 390 का मेंटेन कीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है नीचे में 330 340 तक का करेक्शन हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल पीसीबीएल फ्रेश खरीदारी के लिए तो अवॉइड करना चाहिए, जिनके पास है वो 380 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। अब टायर के अंदर अपोलो टायर हो गया एंड सीएट हो गया। इन दोनों स्टॉक में अगर आप देखोगे तो अपोलो टायर में नीचे से एक शार्प रिकवरी आई है, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है और कहीं ना कहीं 435 440 का एक क्लस्टर रजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन्ड है। अब ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छी है, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी तो नहीं, लेकिन जिनके पास है वो 440 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। और टायर स्टॉक्स में अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो सीएट वुड बी द प्रिफर्ड काउंटर, क्योंकि जिस तरह की रिकवरी है, ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो मल्टीपल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है, हाई बीटा काउंटर है, तो स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 2950 का रखना है। अगर 2950 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 35-3300 तक की एक रेंज देख सकते हैं। तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग में है, 2950 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली हमें लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग सीएट की और स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पर खरीदारी के मौके ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ ऑटो और ऑटो एंसलरी की बात चली